नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। बेसहारा गौवंशीय पशुओं के रख रखाव के लिए शासन की योजनाओं पर चलाए जा रहे पशु आश्रय स्थल और कान्हा गौशालाओं में चारा दान करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता से अपील की है। इसी कड़ी में प्रत्येक जनपद के जिला प्रशासन ने भी समाज से आगे आने की अपील की है। इसके लिए दानवीरों को सम्मानित करने की योजना भी तैयार की गई है। जानकारों की माने तो जिला प्रशासन पशु आश्रय स्थलों में 10 कुंटल चारा या 11,000 रुपए का दान करने वाले लोगों के साथ क्षेत्र के ग्राम पंचायत और उनके प्रधानों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए जाने का विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली निराश्रित गोवंश संरक्षण योजना के अंतर्गत निराश्रित गोवंश जनपद में संचालित विभिन्न गोवंश आश्रय स्थलों पर वर्तमान में संरक्षित किए गए हैं। सीएम के आदेश पर जिला प्रशासन जनपद वासियों से अपील भी कर रहा है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है। इसी कड़ी में पूरे भारत की खंड विकास अधिकारी दिव्या सिंह ने क्षेत्र की जनता से अपील की कि निराश्रित गोवंश के भरण पोषण में सहयोग करते हुए अधिक से अधिक मात्रा में भूसा, हरा चारा, चोकर, खल आदि अपने निकटतम खंड विकास अधिकारी कार्यालय या गोवंश आश्रय स्थल पर संपर्क कर दान में देने का कष्ट करें तथा गोवंश की सेवा कर पुण्य का लाभ उठाएं। आगे वीडियो ने अपील में कहा कि अगर गोवंश को दान में देने के लिए भूसा, हरा चारा आदि की उपलब्धता नहीं है तो लोग नगद धनराशि के रूप में भी दान कर सकते हैं। यह दान आप अपने निकटतम खंड विकास अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी को देकर रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पूरे भारत के पशु चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा ने भी दान देने के लिए अपील की है। डॉक्टर साहब, इस वक्त गौवंशों के लिए कुछ योजना चल रही है खाने की, क्या है मामला? इस समय जैसे भूसे का सीजन चल रहा है तो थोड़ा रेट सस्ता है और जिस पशुपालक या किसान के पास थोड़ा सरप्लस भूसा है उससे हम लोग दान के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी गौशालाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान दें, जिससे उनके भरण पोषण में सुविधा बनी रहे। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी पूरे भारत क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी गौशालाओं में, अगर जिसके पास भी ज़्यादा भूसा अवशेष है या ज़्यादा है, दान देने की कृपा करें, जिससे हमारे गौवंशों का भरण पोषण सुचारू रूप से पूरे वर्ष भर चलता रहे। धन्यवाद। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि जो भी पशुपालक या जनता चाहे स्वयं हमारी गौशालाओं में जाएं, अपने हाथों से उनके चूनी, चोकर, गुड़ इत्यादि जो भी खिलाना चाहें खिलाएं और गाय से पुण्य कमाएं। ये बहुत ही नेक काम है। गौ सेवा इस समय हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो हमारा अनुरोध है कि जो भी पशुपालक या जनता जाना चाहे स्वयं जाए, अपने हाथों से खिलाए और इसका सुख स्वयं अनुभूत करे। ये मेरी सबसे अपील है। वहीं पूरे भारत के अधीक्षक अमित वर्मा का जनता को दिया गया सुझाव लोगों को काफी रास आने की उम्मीद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान इस वक्त खाली पड़े खेत में हरे चारे में चरी बो दे और गोवंश आश्रय स्थल के संचालक उसको खरीदें तो उसका फायदा किसानों को बहुत होगा। देखिए पशु चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा ने किसानों को क्या सुझाव दिया। मैं क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस समय ज़्यादातर खेत खाली हैं और इस समय अगर आप लोग जैसे चरी की बुआई करते हैं तो हमारी गौशालाओं के जो संचालक हैं वो आपसे सीधे जो वाजिब रेट होगा उस समय का 300 रुपये 400 रुपये कुंटल वो आपसे हरा चारा लेंगे। ये मैं संचालकों से अनुरोध करूंगा कि वो आपसे डायरेक्ट आपके खेत से हरा चारा ले जाएं, जिससे आपकी भी आमदनी होगी और हमारे गौशालाओं में हरे चारे की उपलब्धता भी रहेगी, जिससे हमारी गायों को पौष्टिक चारा भी मिलेगा। तो ये मेरा एक अपना विचार है जो गन्ने पर। हाँ, और जैसे उसके बाद गन्ने की उपलब्धता हो जाएगी अक्टूबर से, तो वो भी आपके खेत से वो ले लेंगे, गेहूं सहित गन्ना सहित वो ले जाएंगे। आपको मिल में बेचने से झंझट से फुर्सत,
सीधा आपके खेत से लेके जाएंगे, हमारे गायों को हरा चारा मिलेगा, पौष्टिक चारा मिलेगा। ये मेरा अपना विचार है और मैं इसमें अपने संचालकों से अनुरोध करूंगा, वो ले लेंगे आपसे, अनुरोध क्या वो ले लेंगे आपसे, उनको भी ज़रूरत है हरे चारे की। हरा चारा बेचारे वो नहीं पाते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, कहाँ बोआएं। तो इसमें हमारी जनता से अपील है कि आप ऐसा अगर करना चाहेंगे तो आपकी भी आमदनी होगी और हमारी गायों को पौष्टिक चारा भी मिलता रहेगा। केडी न्यूज की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।